जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो 2024 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसी पेपर से 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के इस क्लास में लिए गए हैं। कुल मिलाकर 40 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि सेट नंबर ये 38 है। इससे पहले के जो 37 सेट आपने वो ना देखे हों, तब आप जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से ओवरऑल इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में और इस साल कौन से पूछे जाने वाले हैं। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला जो सेक्शन अपना होगा वह जीके जीएस का होगा, उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों का सेक्शंस आएगा। बढ़ते हैं अपने जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि डैश ने फिल्म देवदास के प्रति गीत कहाए छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है। तब ये कोरियोग्राफ किसने किया था, बताएं आप लोग। यदि आपको इसका जवाब आता हो तो कमेंट करें, और इसका सही जवाब है, कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज। जो इसका सही जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक प्रश्न इस तरह से अवश्य पूछा जाएगा कि मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं, या किस खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है। इस तरह का एक प्रश्न आपके पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। आप तैयारी में अच्छे से लग जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। हो सकता है आपका पहले ही से 4 फरवरी को ही आपका पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक सीट को पक्का करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं? मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा कि मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं। मिताली राज खेलती हैं क्रिकेट। क्या खेलती हैं? क्रिकेट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। तब कितने अंक होते हैं इसमें होते हैं, टोटल कितने अंक होते हैं? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा टोटल अंक होते हैं 11। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो कथन दे रखे हैं उन कथनों को पढ़ने के बाद में आपको बताना है कि दोनों ठीक हैं या एक ठीक है या कोई सा ठीक नहीं है। पहला कथन है कि किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। क्या पहला कथन ठीक है? जी हाँ, पहला वाला कथन आपका ठीक है। अब सेकंड कथन है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि है जो लोग के पास रखते हैं। दूसरा वाला भी कथन ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों ठीक होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं। आपको इससे पहले बता चुके हैं कि इस तरह के प्रश्न आपसे आपके को पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। तब जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं? आपको यदि प्रश्न का जवाब आता है तब आप कमेंट करें। ये खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य डांडिया राष्ट्र नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तब वह कौन सा राज्य होगा? वह राज्य होगा गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि यहाँ का डांडिया जो नृत्य है जो कि फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। तब किस सन में हुआ था इसका चुनाव? इसका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। यदि आपका जवाब जुलाई 1946 है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता
बढ़ाना था। तब वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आपको बताना, वह 7वीं पंचवर्षीय एक ऐसी योजना थी जो कि इन बिंदुओं को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? आपको बताना कि ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। वे कौन थे? वो थे ए आर रहमान, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा था। और ये किन किन के लिए मिला था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश भारतीय औपनिवेशिक सरकार के भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? आपको वायसराय बताना है 1919 में कौन था। तो उस समय वायसराय कौन था? वह था लॉर्ड इरविन। पहला वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? आपने देखा होगा कि गरीबी निर्धारण का एक मानक होता है और पर देश का अपना अपना मानक होता है, लेकिन इसमें पूछा किया गया है भारत में जो गरीबी रेखा है वह किस तरह से निर्धारित की जाती है। तो अब ये किस तरह से निर्धारित की जाती है भारत में गरीबी रेखा? ये धार्मिक विचारधारा के किसके आधार पर? धार्मिक सॉरी साथियों, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है आय और उपभोग आय और उपभोग का स्तर के आधार पर इसकी गरीबी का निर्धारण किया जाता है। कहाँ का? भारत देश का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति रंग केर उत्सव मनाती है? तो वह कौन सी जनजाति है जो कि यह उत्सव मनाती है? यह मनाती है कर्मी, एक ऐसी जनजाति है जो कि यह उत्सव मनाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि के आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है। तब ये कितना प्रतिशत कवर करती है? ये करती है 99% कवर करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स है इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी करंट अफेयर्स है इसलिए इसे स्किप करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि वो क्लास देखने के बाद में आपको उसी क्लास से आपके जो पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तब वह कौन सा आर्टिकल है? इसमें आर्टिकल पूछ लिया गया है। कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल है 159, अर्थात अनुच्छेद 119 में 159 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। क्या ये बात ठीक है? बताएं आप लोग, ये बात क्या ठीक है? जी हाँ, पहली वाला जो कथन है आपका ठीक है। अगला कथन है कि इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र राशि आधुनिकीकरण शामिल था। क्या ये ठीक है? दूसरा वाला भी कथन आपका ठीक है। तब कौन सा आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए और बी दोनों ही। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछ लिया गया है, तब कौन सा नाम होता है? ये होता है कंठ। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ये आपका करंट अफेयर है इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना यह जनगणना से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बिहार का एजुकेशन रेट पूछा गया है, कितना है? इसका है 61.8% बिहार की शिक्षा की दर है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए हो, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अब अपना सेक्शन जो आ चुका है वह आ चुका है हिंदी का,
जो कि हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। इसलिए आप लोग हिंदी को हल्के में ना लें, क्योंकि 20 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। और कुल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एसएससी में, वो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी का क्या है। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा घूमते घामते। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने। मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा। क्या देखा था बहुत सुंदर? किताब देखी थी, कुर्सी देखी थी, मंजिल देखी थी, नक्शा देखा था। तब क्या देखा था? ये देखा था, नक्शा देखा था। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि कोई त्रुटि है तब आप त्रुटि को सेलेक्ट कर देंगे, और कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। क्या विश्व जनसंख्या दिवस का यही उद्देश्य है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कोई त्रुटि नहीं है। अर्थात जो आप ये पहला दूसरा थर्ड देख रहे हैं, ये तीनों ठीक हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं है। जो ऊपर ऑप्शन आप देख रहे हैं जो पैराग्राफ, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द अब आपको बताना किसका औपचारिकता का विलोम शब्द क्या होता है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा अनौपचारिकता। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन डैश का इस्तेमाल होने लगा है। तब काय का किन उपकरणों का उसमें कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने लगा, किन चीज़ों का प्रयोग होने लगा है? बताएं किन चीज़ों का होने लगा? उपकरणों का प्रयोग होने लगा। यहाँ पर आपका उपकरण आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको सार्थक शब्द बताना है। ऊपर कहा गया है, तब क्या कहा गया है? तब इसका सही जवाब होगा उपयुक्त। क्या लिखेंगे उसके लिए? उपयुक्त लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको बताना पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? सारांश का पर्यायवाची बताना है। सारांश का पर्यायवाची क्या होगा? सारांश का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा निचोड़। यदि आपका जवाब निचोड़ है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको वैज्ञानिक विदेश गए हैं, अर्थात आपको वैज्ञानिक का आपको बताना है कि वैज्ञानिक किस तरह से शुद्ध तरह से लिखा जाएगा। कमेंट कर दें आप लोग, वैज्ञानिक आप लोग किस तरह से लिखते हैं, कौन से वाले ऑप्शंस में सही तरह से वैज्ञानिक लिखा हुआ है। बताएं आप लोग कौन से वाले ऑप्शंस में वैज्ञानिक सही तरह से लिखा हुआ है। जो आप फोर्थ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपका सही जवाब होगा, जो कि फोर्थ वाले ऑप्शन में सही तरह से वैज्ञानिक लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको अब मुहावरे का अर्थ बताना है। सीधे मुंह बात ना करना। क्या चीज़? सीधे मुंह बात ना करना। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अभिमान से बात करना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। कोई शत्रु नहीं है। क्या चीज़? कोई शत्रु नहीं है। तब इसके लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे अजात शत्रु। यदि आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, तद्भव बताना है। किसका? आखर का तद्भव क्या होता है? आखर का तद्भव होता है अक्षर। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या करना है? मेरा भाई इतना डैश है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा भुलक्कड़ है। मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विलोम शब्द आपको बताना। पक्षपात का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा निष्पक्षता। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना मुहावरे का अर्थ बताना है। उड़ती चिड़िया पहचानना।
इसके मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तब आप क्लास को लाइक कर दें और क्लास को अपने साथी लोगों में आप लोग क्लास को शेयर कर दें, जिससे वो भी देख सकें कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से एसएससी जीडी में जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को पूछा गया था। और 4 फरवरी से होने जा रहा है, 4 फरवरी 2025 से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। उन आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। ओझल का पर्यायवाची क्या होगा? क्या किसका पर्यायवाची क्या होगा? ओझल का पर्यायवाची क्या होगा? ओझल का पर्यायवाची होगा बिनौरा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी गद्यांश होगा। ठीक है, देखते हैं पहले वाले रिक्त स्थान में क्या पूछा गया है। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर डैश की। तब क्या आएगा पहले के स्थान पर? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है इसका। तब इसका क्या होगा? इसका होगा सुरक्षा। यहाँ पर आपका सुरक्षा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश की समीक्षा और उसे डैश करने की जो सलाह दी। तो सेकंड के स्थान पर आपका क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा मजबूत आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थर्ड के स्थान पर आपका क्या आएगा? ये थर्ड देख रहे हैं, उस पर अमल भी डैश किया जाना चाहिए। तब किस पर अमल किया जाना ठीक है? बताएं आप लोग। सुनिश्चित। क्या चीज़? सुनिश्चित। यहाँ आपका आ जाएगा सुनिश्चित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बताना फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? क्या? क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में डैश लगती ही रहती है। क्या लगती रहती है? बताएं आप लोग। सीधा सा इसका आंसर है सेंध लगती रहती है, अर्थात चोरी लकोरी होती रहती है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न। फिफ्थ के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पर जो ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आएगा संस्थान। इस तरह से अपने 20 प्रश्न जीके जीएस और 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।